जय माँ विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है। आज हम सब यह जानेंगे कि किसी भी देवी देवता का कवच जब हम चांदी के, सोने के, रजत के या तांबे के खोल में धारण करते हैं शरीर में, तो उसके सामर्थ्य को कैसे हम बढ़ाएं, उसके प्रभाव को दिन प्रतिदिन कैसे हम बढ़ाते रहें। इससे पहले के वीडियो में हम सभी ने जाना कि धारण किए गए कवच का सामर्थ्य प्रभाव कैसे छिन्न होता है, कम होते जाता है। आज हम जानेंगे कि कैसे हम उसके उस दोष को, उससे उसकी निवृत्ति कराएंगे, उसके सामर्थ्य में वृद्धि होती रहेगी और उसके द्वारा हमारा सूक्ष्म कारण और स्थूल शरीर तीनों की रक्षा सदैव बनी रहेगी, ग्रह दोष आदि दूर होते रहेंगे। तो यह विषय पहले जान लेना है कि कवच का जो धातु है, जिसमें कवच के भीतर क्या होता है। भोजपत्र, जिसमें देवता का यंत्र बनता है, उसमें कुछ बीजात्मक बीजाक्षर आदि लिखे रहते हैं और जो संबंधित साधक जो इस कवच का निर्माण करते हैं उन देवता का मंत्र का पुरस्करण किए होते हैं। यंत्र बनाने के समय में मंत्र जाप और उसको अभिमंत्रित प्राण प्रतिष्ठा आदि करने के बाद मंत्र जाप, हवन आदि होता है, बलि आदि दी जाती है और फिर उसको तांबे के, चांदी के या स्वर्ण के खोल में भर दिया जाता है। तत्पश्चात उसका पुनः एक बार अभिषेक आदि करके और फिर संबंधित जो धारण करता है उनको पहना दिया जाता है। सामान्य नियम यह है। तंत्रोक्त नियम में और भी कुछ विशिष्ट नियम पद्धतियाँ होती हैं। अब इस विषय में सबसे पहला चीज यह है कि धातु कौन सा है उसके ऊपर निर्भर करता है। अगर आपने तांबे की धातु में कवच को धारण किया है और वह अघोर कवच, कामाख्या कवच, काली कवच आदि नहीं है, सामान्य अन्य देवताओं का सौम्य कवच है, तो उसमें यह विषय अगर आपको नहीं बताया गया, अगर आपको बताया गया है कि हाँ इसमें सूतक पातक का कोई दोष नहीं है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो सामान्यतः बच्चे का जन्म या कहीं किसी की मृत्यु हुई हो, वैसे स्थान पर जाने से उसमें सूचिता लग जाती है, दोष लग जाता है और वह सामर्थ्य को खो देता है। उसके भीतर का जो सामग्री है वो सामर्थ्यहीन है, उतना उसमें प्रभाव फिर नहीं बचता है। अगर आपको यह बोला गया है कि हाँ इसमें कुछ ऐसी चीज़ों का व्यवस्था किया गया है जिससे कि इसमें सूतक पातक नहीं चलेगा, तो वह लगभग 3 से 4 बार के लिए होता है। मान लीजिए कि 2 बार पातक में चले गए, 2 बार सूतक में चले गए या 4 बार सूतक में ही गए हैं, 4 बार पातक में ही गए हैं, उसके पश्चात तो अपने प्रभाव को वो खोएगा। यह होता है। कुछ ऐसी चीज़ें तंत्र में हैं, वनस्पतियाँ हैं, कुछ ऐसे धातु हैं, कुछ ऐसे विशिष्ट मंत्र हैं जिनका वहाँ पर अगर संपुटन कर दिया गया, उसमें रख दिया गया, तो वो 1-2 सूतक पातक जो है उसमें प्रभावहीन रहता है, नहीं प्रभाव पड़ता है। इस बात का ध्यान रखें। अब सामान्यतः कवच जो है 500 रुपये का, 1000 रुपये का, 5000, 10,000, 50,000, स्वर्ण का है तो लाखों तक में धारण करने वाले लोग धारण करते हैं। जिनके पास जैसा सामर्थ्य है वैसा अच्छा सुंदर सुंदर कवच बनाते हैं, धारण करते हैं। उससे हमारे पुण्यों की भी वृद्धि है, रक्षात्मक चीज़ें भी हैं, ग्रह नक्षत्र का दोष आदि, अब जिसका जैसा सामर्थ्य उस अनुसार है। तो एक बार हम कवच धारण कर लिए, फिर उसके प्रभाव को कैसे बढ़ाएं इसे भी जानना जरूरी है, क्योंकि केवल धारण कर लिए हैं और फिर हम अपने आचरण विचरण को अगर शुद्ध नहीं रखे हैं तो उसके प्रभाव में फिर छिन्नता आने लगती है, धीरे धीरे वो प्रभाव कम होने लगता है। फिर एक समय आता है कि वो शून्य हो जाता है, केवल वो गले में हार बन के रह जाता है। तो सबसे पहला चीज कि यह करना है कि जब कभी भी सूतक पातक में जाएं या स्त्रियों का मासिक स्राव आदि होता है, उसके पश्चात अगर आप धागा में कवच को पहने हैं तो कृपया धागा को बदल लीजिए, नया धागा डाल लीजिए। और जो कवच है, चाहे वो तांबे का हो, चाहे वो रजत का हो या स्वर्ण का हो, उसे सेंधा नमक से धोना है। सेंधा नमक को पानी में मिला करके थोड़ा सा उस कवच को धोएं, फिर गाय के कच्चे दूध, जो गाय का कच्चा दूध है उससे धोएं और फिर गंगा जल आदि से धो के अगरू या गुलाब जल से, चंदन से सुगंधित करके नए धागे में, उसके बाद उसे आप धारण कर लीजिए। अगर आप चांदी के चैन में, सोने के चैन आदि में पहने हैं तब तो विषय अलग है, या आप माला पहने हैं, माला रुद्राक्ष का माला हो या कोई मणियों की माला हो जिसमें कि आपने कवच धारण किया है, तो उन सभी को मात्र स्नान ही कराना है। पहले कच्चे नमक में, पहले सेंधा नमक को पानी में मिला के उसमें, और उसके पश्चात जो है गाय के दूध से स्नान आदि करा के, गंगा जल से स्नान करा के फिर उसे धारण कर लें। सामान्यतः इतना जरूर कर लेना चाहिए ताकि सूतक पातक का दोष जो है वह उससे निवृत्त हो जाए, उससे दोष ना लगे। दूसरा चीज है कि जो धागा आप बदल रहे हैं, अगर उस धागा को भी संबंधित कवच के देवता के नाम मंत्र से भी अभिमंत्रित कर दिया जाए तो अति उत्तम होता है। जैसे उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि आपने भगवती शूलिनी दुर्गा का कवच धारण किया है, तो कम से कम आप श्री शूलिनी दुर्गाय नमः इतना तो बोल ही सकते हैं, नाम का भी सामर्थ्य है। तो उस धागे में, जिस धागे में आप उस कवच को डाल रहे हैं, उसमें 5 गांठ लगाएं और हर गांठ पे अंगुली रख करके, अंगुली कैसे रखना है, मृगी मुद्रा से पकड़ना है। ठीक है। यो हनी सिंह का जो मुद्रा होता है ना, उसी को मृगी मुद्रा बोलते हैं। उसमें बस इतना होता है कि बीच की 2 अंगुलियां और अंगूठे से हम पकड़ लेते हैं, तो उसी में हमको जो है धागे को पकड़ लेना है, जो गांठ है उसको पकड़ना है और उसमें जो है आपको
भगवती शूलिनी दुर्गा का नाम मंत्र उच्चारण कर लिए। जिन भी देवता का हो उनका नाम मंत्र उच्चारण कर लिए सामान्य रूप से। कृपया ऑफेंडेड मत होइएगा, हमने हनी सिंह का नाम लिया तो लोगों को समझाने के लिए ऐसे शब्द प्रयोग करने पड़ते हैं। मेरा उद्देश्य मात्र उतना है, ना कि मजाक का विषय है। बाकी जो ऑफेंडेड होना चाहते हैं उन्हें भला हम कैसे रोक सकते हैं। तो पहला चीज़ यह हो गया। दूसरा चीज़ हो गया धागा को अभिमंत्रित करके पहनना। तीसरा चीज़ है कि हमें संबंधित देवता जिनका भी हम कवच धारण किए हैं, अगर उनके कवच का हम नित्य पाठ करें, एक कवच भी अगर पाठ कर रहे हैं, जैसे अगर हमने भैरव जी का कवच धारण किया है, भैरव जी का ब्रह्म कवच धारण किया है, अगर नित्य हम भैरव जी का ब्रह्म कवच एक बार भी पाठ कर रहे हैं तो उस कवच के सामर्थ्य में वृद्धि हो रही है। प्रतिदिन का जो हमारा कर्म होता है, चाहे वो सदकर्म हो या फिर हमारा कोई गलत कर्म हो, उसके अनुसार उस कवच के सामर्थ्य में भी प्रभाव पड़ेगा। सत्कर्म करेंगे, किसी का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, हमें किसी की हमने सहायता की, उसका हृदय से आशीर्वाद हमें प्राप्त हो गया, तो उस कवच के सामर्थ्य में भी वृद्धि हो रही है, हमारे पुण्य में भी वृद्धि हो रही है। किसी ने हमें गाली दे दी, किसी को हमने हानि पहुंचाई, दोनों के सामर्थ्य में कमी होगी, ध्यान रखेंगे। दूसरा है कि संबंधित देवता का पाठ कर रहे हैं, नाम मंत्र का पाठ कर रहे हो, स्तोत्र का पाठ कर रहे हो, स्तुति का पाठ कर रहे हो। जैसे भैरव जी हैं तो आप काल भैरव अष्टक का पाठ कर रहे हैं, भैरव जी का स्तोत्र सतनाम का नित्य पाठ कर रहे हैं। अगर आप दीक्षित हैं, उनका कोई मंत्र आप जाप करते हैं, वो कर रहे हैं, तो कवच के प्रभाव में वृद्धि होगी। हालांकि पंच देवों में से किसी का भी आप कवच कोई भी स्वरूप का धारण किए हैं और आप किसी भी देवता की उपासना करते हो, उनका मंत्र जाप करते हो, तो जो भी कवच आप धारण किए हैं उनके सामर्थ्य में वृद्धि होती रहेगी। शूलिनी दुर्गा का कवच धारण किए हैं, अगर आप भगवती काली का पूजन कर रहे हैं, भगवती दुर्गा जी का पूजन कर रहे हैं, संबंधित शक्तियों का आप चाहे दुर्गा जी काली जी का आप नाम जाप पाठ कर रहे हैं, तो भी उसके सामर्थ्य में वृद्धि होगी। यानी कि आपकी जो क्षमता है मंत्रों के कारण, जो आपके सूक्ष्म शरीर में जो ऊर्जा बन रही है, उससे वह कवच भी ऊर्जित होएगा, उसमें के सामर्थ्य में भी वृद्धि होगी। अगला पांचवा चीज है वो है हवन। कवच के संबंधित देवता का भी हवन या अन्य शक्तियों का भी जब आप हवन करते हैं तो उसमें तो सभी क्या होती जाएगी। हवन करने से एक तो इसके ऊर्जा में जबरदस्त वृद्धि होती है, आपके अनाहत चक्र के पास उपस्थित कवच सबसे तेजी से जो है ऊर्जा को संचित करता है अपने भीतर। आपके जितनी भी मंत्र की क्षमता होती है, मंत्र से जितनी ऊर्जाओं का जो स्थानांतरण होता है, आपके शरीर में जो दिव्यता बढ़ती है, उसमें यह कवच जो है बड़ा सामर्थ्य, बड़ा महत्व रखता है। पुराने जो अपने गुरु लोग होते हैं जिनको कि सिद्धियां प्राप्त होती है, वो अपने शरीर पर धारण किए हुए माला को, कवच को हर किसी को नहीं देते हैं, किसी योग्य शिष्य को इसी कारण से देते हैं क्योंकि जो उनके शरीर में गले में धारण की हुई चीज है वो विशिष्ट ऊर्जाओं का संचय पूरे जीवन भर की है। तो कोई सामान्य, ऐसा नहीं कि किसी से वो द्वेष रखते हो, किसी सामान्य शिष्य को देंगे वो संभाल ही नहीं पाएगा उस ऊर्जा को, वो पागल हो जाएगा, तो दिक्कत होगा उसे। तो यह आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। अगर आपने किसी कवच को धारण किया, आप बहुत पूजन पाठ करते हैं, आप बहुत मंत्र जाप करते हैं, तो आप अपने किसी भी बच्चे को ऐसे मत दे दीजिए। आप आने वाले समय में किसी को देना चाहते हैं तो बच्चे के भीतर योग्यता उत्पन्न कीजिए, उसे समझाइए, उसे थोड़ा एक स्तर का साधक बनाइए कि कम से कम रोज पाठ पूजा करे, तब उसे कवच आदि दीजिए। छठा सातवां चीज में आता है कि अगर आप विशिष्टतम रूप से पूजन करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग जो है आवरण पूजन आदि सीख रहे हैं या कर रहे हैं, उनको विधान आता है, दीक्षित हैं, उनको तरीका पता है, अगर गुरु जी ने बताया है तो आधार पीठ की स्थापना करके उसके ऊपर अपने कवच को स्नान आदि करा करके अगर रखते हैं और उस पर आप मंत्र जाप करते हैं तो कवच की ऊर्जा में जबरदस्त वृद्धि होती है। आप देखिएगा कौशिकी अमावस्या का पूजन का एक विधान डाले हैं, बगलामुखी माई का पूजन का एक विधान डाले हैं, जिसमें कि हम लोग यंत्र स्थापना भूमि पे करके और उसके ऊपर में जो है आवरण पूजन हो रहा है। तो जो कवच जब अभिमंत्रित होता है तो उसी आवरण पूजन में जिनका कवच है, जिन योगिनी का कवच हो, जिन शक्ति का कवच हो, उस आवरण पे रख के, आवरण के उस हिस्से पे रख करके नामार्चन आदि करके वहाँ ऊर्जित किया जाता है तथा और विशिष्ट मंत्रों का और मुद्राओं का प्रयोग करके उसे ऊर्जित करते हैं। तो यह कार्य आप भी कर सकते हैं अगर आप साधक हैं। बहुत सारे साधक लोग भी वीडियो सुनते हैं, तो अगर आपको जानकारी है, आप अपने किसी अपने शरणागत आए हुए व्यक्ति का, अपने किसी यजमान का आप कल्याण करना चाहते हैं, विशिष्ट रूप से उनको और अच्छे से प्रोटेक्शन देना चाहते हैं, तो कृपया आप लोग अपने इष्ट आराध्य के यंत्र के निर्माण करके, चाहे आप किसी बड़े थाली में कर लीजिए, कांसी के थाली में कर लीजिए, उसमें रख करके उसे ऊर्जित करके दें, तो उसमें प्रभाव में बहुत वृद्धि रहेगी और आपके यजमान का कल्याण होगा। और आपका हमारा कर्तव्य है कि हम लोगों को जब जगदम्बा इस पथ पे लाई हैं तो हम अपने सनातनी व्यक्तियों की रक्षा करें, उनकी जितना हो सके उतना संवर्धन करें। तो यह कार्य करना चाहिए साधकों को, विशेष करके सामान्य जन नहीं अगर पता है तो सामान्यतः आप केवल सामने रख करके धूप दीप जला करके पूजन कर सकते हैं। अभिषेक करना, यंत्र जो कवच जो आप धारण किए हैं, जैसे आपने भगवती का कवच धारण किया है किसी भी स्वरूप का,
तो अगर आपका कवच, आपको लग रहा है कि ऊर्जा की कमी महसूस हो रही है, आपको लग रहा है कि अब कवच में पहले जैसा जो है सामर्थ्य नहीं रहा, वैसे हमारा मन नहीं जुड़ पा रहा है, तब आप उसे किसी शुभ तिथि में, पर्व में, या जिन देवता का कवच है उनसे संबंधित आप कोई वार चुन लीजिए। आपको लगे आपका मन जुड़ना चाहिए उससे, क्योंकि ऊर्जा की वृद्धि मन की ऊर्जा से ही वृद्धि होने वाली है। और उसे अच्छे पात्र में रख करके शंख से, या फिर उस अनुसार जिन देवता में वो शंख लगेगा कि जैसे शिव जी के कवच में शंख से अभिषेक नहीं करना है, ध्यान रखें। तो देख करके कच्चे दूध से, या आप चाहें तो पंचामृत से, या गंधोदक बना करके और उससे उस कवच के ऊपर में अभिषिक्त करें। जैसे दुर्गा जी का कवच है, नव दुर्गा कवच है, सूरणी कवच है, आद्या काली कवच है, कामाख्या कवच है, तो उनको किसी पात्र में रख दिए, या कटोरे को उल्टा करके उसके ऊपर में कवच को रख दिए ताकि थोड़ी ऊंचाई पे हो जाए, किसी प्लेट में या किसी बड़े पात्र में। और आप जो है लोटे में कच्चा दूध भर के तंत्रोक्त देवी सूक्तम का पाठ करते हुए उस कवच को स्नान करा दीजिए। जबरदस्त दिव्यतम ऊर्जा उसमें आ जाएगी। आप अगर अधिकारी हैं, अधिकृत हैं पुरुष सूक्त के पाठ के लिए, श्री सूक्त के पाठ के लिए, तो वो करके उससे भी मंत्रित कर दें। अन्यथा आप अपने देवता के अष्टोत्तर शतनाम का पाठ करते हुए, सहस्त्र नाम का पाठ करते हुए अभिषेक कर दें। ऊर्जा बहुत तीव्रता से बढ़ेगी, ध्यान रखेंगे। कभी कभी कवच के सामर्थ्य में बहुत ज़्यादा कमी लगती है। हमको कहीं ऐसे निगेटिव व्यक्ति के प्रभाव में चले गए हैं जो बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक विचार वाला है और वो परेशान है, हम भी लग रहा है कि हमारा कवच अब वहाँ पर कहीं खंडित हुआ, कुछ वैसे जगह माहौल में चले गए हैं। तब आपको क्या करना है कि आपके जो देवता हैं, जिनका वो कवच है, जिनका कवच आपने धारण कर रखा है, उन्हीं देवता के निर्माल्य को लाना। जैसे शिव जी का कवच है, तो आप शिव जी के शिवलिंग के ऊपर से उतारा हुआ निर्माल्य है, स्वयं से उतार के निर्माल्य में अपने कवच को 5-10 मिनट के लिए रखें। तत्पश्चात उसका अभिषेक आदि करें, धागा बदलें और फिर उसे धारण करें। शिव जी का जो अभिषेक होता है, या अन्य आप जिनका भी कवच धारण किए हैं, उनका जो भी अभिषिक्त जल है, उस जल में भी कवच को अगर रखेंगे कुछ समय के लिए, तो जितनी नकारात्मक प्रभाव उसमें बनी होगी वो दूर होगी, उसके सामर्थ्य में वृद्धि होगी। पुनः उसका अभिषेक करके आप गले में धारण कर लें। एक विषय यहाँ आएगा कि जो निर्माल्य उतरा है, जो अभिषिक्त जल है, वो तो पहले से ही उतारा हुआ है, और हम जो कवच धारण किए उसमें उन्हीं देवता का संबंधित देवता का अंश विद्यमान है, तो ये जूठन नहीं हो जाएगा क्या? नहीं होगा। हमने जो धारण कर रखा है वो हमारे लिए हो गया, उसमें देवता और हम एक हो गए, यानी हमारा ही अंश उन देवता के अंश से एकत्रित हो करके, एकाकार हो करके हमारे सूक्ष्म शरीर की रक्षा कर रहा है। तो हम अपने आप को ही समर्पित कर रहे हैं, वो कवच अब हमारे लिए हो गया है, तो इसमें कोई दोष आपको नहीं लगेगा। अगर आप पहली बार कवच पहन रहे हैं, नहीं पहने हैं कभी, मतलब आप फर्स्ट टाइम अभी पहनने ही वाले हैं, तब आप उनको निर्माल्य आदि में नहीं रखेंगे। अब है इसके पश्चात, हालांकि रखेंगे भी तो कोई दोष नहीं है, इसमें सबकी अपनी अपनी मत हो सकती है। मेरे मत के अनुसार इसमें जितना हमने देखा सुना है और जितना हमने अनुभव किया है, कोई दोष नहीं है, बिल्कुल ऊर्जा की वृद्धि होती है, क्योंकि देवता का शरीर और यंत्र में काफ़ी सारी समानताएं होती हैं और विशिष्टतम ऊर्जाएं वहाँ उपस्थित होती हैं। भगवती के निर्माल्य जो विंध्यवासिनी माई हैं, उनके निर्माल्य में स्पर्श किया हुआ कवच, उनके चरण में रखा हुआ कवच अद्भुत प्रभाव देने वाला होता है। देवता के अस्त्र शस्त्र जो होते हैं, उनके अस्त्र शस्त्र के ऊपर ये कार्य कब करना है? जब आप किसी शमशान उमशान में चले गए, या कुछ ऐसा आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव लग रहा है, आपका शरीर बहुत अधिक परेशानी में है, आपको लग रहा है कि मेरा कवच जो है वो प्रभाव नहीं दे रहा है, आपका कवच काफ़ी महंगा कवच है, तब भी यह काम करें। विशेष करके जो लोग विदेश यात्रा करते हैं, विदेश में रहते हैं, उनके लिए ये चीज़ बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर तो भैया कौन क्या खा के घूम रहा है, किस सांस से छू रहा है, कब क्या हो जाए। तो कम से कम महीने में एक बार या पक्ष में एक बार ऐसे लोग जो विदेश यात्रा करते हैं या विदेश में रहते हैं, वो करेंगे तो ज़्यादा उचित है। क्या करना है कि आपके पास घर में जो भी विग्रह हो अपने इष्ट आराध्य का, उनके आराध्य के या जिनका कवच उनका विग्रह हो तो उत्तम, पहले कवच को सिंधा नमक में अभिषेक कर दें, सिंधा नमक के जल से अभिषेक कर दें और गंगा जल आदि से अभिषेक करके तब शुद्ध करने के बाद देवता का जो अस्त्र है, जैसे दुर्गा जी हैं तो उनका त्रिशूल पकड़ी हुई हैं, उस त्रिशूल के ऊपर में अपने कवच को रखेंगे, उसमें लटका देंगे और उस अस्त्र के ऊपर में पहले नींबू की बलि देंगे, उसके बाद थोड़ा सा धूनी दे देंगे, अगर दे सकते हैं धूप आदि तो, और फिर कपूर से आरती कर देंगे। इतना करने के बाद से उस कवच को फिर आप पहनेंगे, चाहे तो कवच आदि का पाठ कर लें फिर उसे पहनें। इससे संबंधित जितनी नकारात्मक आभा वहाँ उपस्थित रहेंगी, उनके आभा मंडल में उस कवच का, उस पिंड के आसपास उपस्थित जितनी नकारात्मक शक्तियाँ ऊर्जाएँ होंगी वो तुरंत नष्ट होंगी और वह ऊर्जित हो जाएगा। सामान्यतः अगर हमारे पास देवता का विग्रह नहीं है, ऐसी परिस्थिति में हम मानसिक रूप से देवता की उपस्थिति मान करके और किसी शुद्ध स्थान पर, किसी प्लेट आदि में, किसी धातु के पात्र आदि में अपने कवच को रख के, उनको अभिषेक आदि करके तब शुद्ध पात्र में रख के
और उनके सामने एक नींबू की बली, जायफल की बली, लौंग कपूर की बली और फिर कपूर से आरती अच्छे से कर दें और तब उसे पहने, तो भी वह कवच जो है पूर्ण रूप से सुरक्षित हो जाता है। तो आशा करते हैं कि आज के वीडियो से आप सभी इस कवच को किस प्रकार से सामर्थ्यशाली बना के रखें और उनकी ऊर्जा को बढ़ाते रहें ताकि हमारे शरीर की सुरक्षा बनती रहे, इस विषय को आप समझे होंगे। और देखिए, एक बात और है कि कवच 1 2 3 धारण कर लिए बहुत है, 2 गले में धारण किए, 1 गले में धारण किए, 1 बाहु पे धारण कर लिए, ठीक है। कवच को बार बार बदलिए मत या बहुत सारे कवच मत लीजिए। हम देखते हैं कि देखिए, अगर मनी माइंडेड व्यक्ति रहे ना तो कभी इस विषय को नहीं बोलेगा। अब ये कोई बड़ाई वाली विषय नहीं है, हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति 1 कवच लिए, फिर और 2 कवच ले लिए और 3 कवच ले लिए। ऐसा नहीं है। आप 1 कवच जो भी धारण करते हैं उस कवच के सामर्थ्य को में वृद्धि कीजिए ताकि वो कवच आपका सब कुछ पूर्ण करे। हाँ, कुछ विषय होते हैं कि जैसे कि हमने सुरक्षात्मक प्रवृत्ति के कारण इसके किसी एक हेतु के लिए हमने कवच लिया था और किसी दूसरे कार्य के निमित्त हमें कोई कवच धारण करना है, तब जो है ऐसी स्थिति में आप निर्णय ले सकते हैं। कोई एक पर्पस के लिए, किसी एक उद्देश्य के लिए कोई कवच हो तो विषय अलग होता है। लेकिन जब अपने आराध्य की कोई दिव्य कवच को हमने धारण कर लिया है, एक कवच, मान लेते हैं कि स्वर्ण में आपने कवच धारण कर ही लिया है, अब आपको जीवन में कोई दूसरे कवच की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हाँ, कुछ विशिष्ट कारण बनेंगे तो 1 आध कवच का भी धारण करना पड़ा, ठीक है, नहीं तो वो 1 कवच आपके सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला होगा। आशा करते हैं कि आज के वीडियो से आप सभी लाभ लेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। हर हर महादेव।